बचाओ, ये सांड मुझे मार डालेगा, बचाओ। क्या इस गांव में कोई मर्द का बच्चा है जो इस खतरनाक सांड को हरा सके? मैं हरा सकता हूँ। ये लड़का सांड से लड़ेगा। अरे ये तो मारा जाएगा। कैसे हरा पाएगा वो? मैं इस सांड को हरा सकता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तू इस सांड को हरा सकता है। बड़े बड़े पहलवान भाग गए। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ भी दूंगी और तुम्हारे साथ शादी भी करूंगी। चैलेंज स्वीकार है। देखते हैं कितना दम है तुझ में। दोपहर की चल चिलाती धूप में राजस्थान के गांव सूरजपुर का वो विशाल मैदान गर्द और शोर से भरा हुआ था। आज वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल और नारों की गूंज के बीच मैदान के ठीक मध्य में जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों का पसीना छूट रहा था। वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि काल देव जैसा दिखाई देने वाला एक विशालकाय काला सांड था, जिसका नाम भीम था। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। नथनों से निकलती भाप उसके अंदर के भड़कते गुस्से की गवाही दे रही थी। गांव भर में ऐलान करवा दिया गया था कि जो भी इस सांड भीम को काबू कर लेगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो इस बैल के पेट पर सवारी करेगा, उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दराज शहरों से नामी गरामी पहलवान यहां आ पहुंचे थे। कोई पहाड़ जैसा विशाल शरीर रखता था तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटियों के शोर में पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसने पूरी ताकत आजमाई। मगर सांड ने उसे एक ही झटके में सूखी पत्ती की तरह हवा में उछाल दिया। हाय रे, कमर तोड़ दिया रे। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से सींग पकड़ने की कोशिश की, मगर पलक झपकते ही वो भी धूल चाट रहा था। एक के बाद एक कई सुरमा आए, लेकिन नतीजा वही रहा, धूल, दर्द और जिल्लत। धीरे धीरे भीड़ का जोश डर में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे। ये सांड नहीं, राक्षस है। इसे छेड़ना यमराज को दावत देना है। ये पहलवानों को ऐसे पटक रहा है जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़े को उठा उठा कर पटकता है। उसी घबराई हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। 14 वर्षीय अर्जुन। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी सब में था। वहां एक अजीब सी शांति, एक गहरी एकाग्रता थी। अर्जुन की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वो गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। जहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। दवाइयों की कमी के कारण उनकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के पिता, जो कभी इस इलाके के सबसे माहिर पशु वैद्य माने जाते थे, बरसों पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। मगर जाते जाते वे अपने बेटे को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में अर्जुन घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ देखता था। वे कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद पिघल जाएगा। जानवर को मारकर या डराकर नहीं जीता जाता, उसे प्यार और भरोसे से अपना बनाया जाता है। जब उसे लगेगा कि तुम उसके दोस्त हो, तभी वो तुम्हारी बात मानेगा।
आज वही आवाज अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भीम अब भी जमीन कुरेद रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां सांड नहीं, अपनी मां का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 1 करोड़ रुपए नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वो लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरानी हुई, फिर ठहाकों की गूंज उठने लगी। अरे ये तो कचरा चुनने वाला है, अब ये सांड से लड़ेगा। मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, उस विशालकाय सांड पर। अरे पागल, यहाँ हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिलते। तेरा बाप भी नहीं है कि अब तेरी हड्डियां जोड़ने आएगा। भीड़ में से आवाज आई, मगर अर्जुन ने किसी की न सुनी। वो सीधा आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक जा पहुंचा, जहां गांव के सम्मानित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहां एक आलीशान कुर्सी पर सफेद वस्त्र में बैठी थी राधिका सिंह, सूरजपुर के सबसे अमीर जमींदार की बेटी, बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और घमंडी। उसकी आंखों में अजीब सा गर्व और जिज्ञासा था। असली ऐलान उसी ने करवाया था। ये मुकाबला उसी की जिद पर रखा गया था। अर्जुन उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान स्तब्ध हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। ये सांड को हरा देगा। इनाम के लालच में जान देने आया है, पागल। राधिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें अर्जुन के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गईं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुमने इस सांड को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। अर्जुन की आंखों में एक चमक उभरी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। मैदान में जैसे बिजली गिर गई हो, हर तरफ सन्नाटा। राधिका की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी, फिर उसके होठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। और अगर तुम हार गए तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। भीड़ में शोर फूट पड़ा। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा खुदकुशी करने आया है। मगर अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उसके चेहरे पर जिद्दी सुकून था। वो जानता था कि ये सिर्फ मुकाबला नहीं, उसकी मां की आखिरी उम्मीद है। उसके स्वर्गीय पिता की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। लोग अब भी हंस रहे थे, मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ सांड भीम पर जमी थी। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर मारा। गर्द का बादल उठा और उसकी भयावह हुंकार से पूरा मैदान कांप उठा। अर्जुन के मन में वो काली रात घूम गई जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक न था। वो बाहर बैठा बेबसी से रो रहा था। उसने आंखें बंद की। काश आज पिताजी होते। जब उसने आंखें खोली तो वो डरा हुआ लड़का नहीं रहा था। वो अपने पिता की विरासत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। लोग पीछे हट गए। अक्ल और ताकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, न जल्दी न आक्रामकता। सांड ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी ओर लपका। भीड़ की चीख निकल गई, मगर अर्जुन अपनी जगह जमा रहा। आखिरी पल में वो हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली गया,
मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के जोर से अर्जुन जमीन पर लुढ़क गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा। मगर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां उछल गई थीं, मगर आंखों में हार नहीं थी। सांड भी हैरान था। अब तक सब ताकत से टकराए थे, ये लड़का पानी की तरह बह रहा था। अर्जुन ने सांड की सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाया। वो उसकी गर्मी, उसकी धड़कन, उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। अचानक मौका मिला। उसने सींग नहीं पकड़े, न छाती तानकर सामने खड़ा हुआ। वो बिजली की तेजी से उसके पीछे की ओर पहुंच गया। सांड बौखला गया, उछला, पीठ झटकी। अर्जुन हवा में ऊंचा उठा मगर गिरा नहीं। उसके हाथ झोंक की तरह सांड के शरीर से चिपके हुए थे, पकड़ फौलाद जैसी मजबूत। पूरा मैदान शांत हो चुका था। हजारों सांसें थमी हुई थी। उसके पिता की आवाज फिर गूंजी। जब जानवर थकने लगे, उसे लड़ाई नहीं, रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को सांड की हर हरकत के साथ सामंजस्य में ढाल लिया। अर्जुन ने खुद को सांड भीम की हर हरकत के साथ सामंजस्य में रखा। मिनट गुजरते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। लड़ाई नहीं की, बस दिशा दी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो विशालकाय काला सांड धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक पल, दो पल, फिर किसी ने चीख कर कहा, ये तो कमाल हो गया। बड़े बड़े पहलवान भी इस सांड को काबू नहीं कर पाए, लेकिन 14 साल के बच्चे ने ये कर दिखाया। आज ताकत नहीं, प्यार से इस सांड का दिल जीत लिया भाइयों। देखो। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है, जो जानवर कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था। अब एक आज्ञाकारी बछड़े की तरह शांत था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई हैरानी से आंसू बहा रहा था। यह चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी हो गया। अचानक उसे अपनी मां याद आई। ये जीत तालियों की नहीं थी, ये उस एक सांस की थी जो उसकी मां को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी ले आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। राधिका सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वो माइक्रोफोन के पास आई। आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ एक स्वर में चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। राधिका ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। उसने हाफते हुए जवाब दिया। क्या करते हो और तुम्हारी उम्र क्या है? गांव के बाहर कचरा बीनता हूँ और मेरी उम्र 14 साल है। ये सुनते ही भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा, ये तो नाबालिग है।
राधिका का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये नाइंसाफी है, जान इस बच्चे ने खतरे में डाली। अर्जुन के हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज निकला था, उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से राधिका की ओर देखा। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये उसकी मां की जिंदगी का सवाल था। अर्जुन की आवाज में एक दर्द भरी फरियाद थी। मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल शांत हो गया। राधिका सिंह ने अर्जुन को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वो धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो अर्जुन, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बहस शुरू हो गई। वकील, कागजात, कानून, सब बातें होने लगी, मगर अर्जुन के पास वक्त नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी मां से दूर ले जा रहा था। वो और इंतजार न कर सका। वो भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। घायल शरीर, बहता खून, मगर कदम रुके नहीं। वो सीधा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांसें फूल चुकी थी। अंदर अंधेरे में उसकी मां लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। अर्जुन दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। आंसू टपक कर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रंधी हुई आवाज में उसने कहा, माँ उठो, मैं जीत गया। मां ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बेटा, मुझे पता है तेरे अंदर तेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो। मां ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर अर्जुन के लिए यह काफी नहीं था। वो रात उसने आंखों में काटी। अगली सुबह उसे संदेश मिला। उसे फिर मैदान में बुलाया गया था। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी, मगर गंभीरता ज्यादा। राधिका सिंह खड़ी थी। उसके साथ गांव के सम्मानित लोग भी थे। उसने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, हमने फैसला कर लिया है। अर्जुन की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं, इनाम तुम्हारा ही है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमकी, मगर राधिका ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे, पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी मां के इलाज के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की अहमियत बदल गई। वो रकम नहीं, सांसें थी, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज सूरजपुर की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी मां की सांसें हल्की थीं। अर्जुन उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वे कहीं दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर अर्जुन सिहर गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनियां, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। अर्जुन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। घंटे गुजरते गए, कोई खबर नहीं।
हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिताजी की बात याद आई। मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने घर वालों के लिए खड़ा रहता है। आज वो अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा अर्जुन ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वो एक कोने में गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी माँ को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी माँ, और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वो जानता था अगर वो उस दिन सांड भीम के सामने चट्टान बनकर ना खड़ा होता तो आज ये शब्द सुनने को ना मिलते। कुछ देर बाद उसे माँ से मिलने की अनुमति दी गई। माँ की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उस एक पल में अर्जुन को लगा वो 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन गुजरते गए, माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। अर्जुन रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन माँ ने, सच बताना बेटा, तुझे उस जानवर से डर नहीं लगा था? अर्जुन मुस्कुरा दिया। नहीं माँ, आपने ही तो सिखाया था, हिम्मत ताकत से नहीं, दिल से आती है। माँ की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वो माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। माँ कमजोर थी, मगर आंखों में जीवन लौट आया था। अब अर्जुन सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगी, मगर एक फर्क था, अब उस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव का मंजर बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से मिलते थे। कोई फल लाता, कोई कपड़े, कोई सिर्फ अर्जुन को देखने आता। एक दिन राधिका सिंह भी आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। उसने अर्जुन के सामने आकर कहा, तुमने केवल उस सांड को ही नहीं हराया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चैलेंज मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राधिका ने नजरें झुका ली। मगर शादी किसी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता, बाकी फैसला वक्त करेगा। राधिका की आंखों में पहली बार नरमी थी। समय गुजरता गया। अर्जुन ने बोतलें चुनना छोड़ दिया। उसने शहर के एक मैकेनिक के पास काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत उसे विरासत में मिली थी, अब उसे दिशा मिल गई थी। माँ रोज सुबह उसके लिए दुआ करती थी, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखना। एक शाम अर्जुन झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वो धीरे से बोला, पिताजी, आपने जो सिखाया था उसी ने माँ को बचाया है। हवा का एक झोंका उसके बालों को छू कर गुजरा, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। गांव वाले अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, अगर नियत साफ हो और हिम्मत सच्ची तो किस्मत भी झुक जाती है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बड़ी मुश्किलों के सामने खड़ा कर देती है, जहां बड़े बड़े ताकतवर लोग भी हार मान लेते हैं, लेकिन वहीं कोई छोटा सा इंसान अपने हौसले से इतिहास बना देता है। अर्जुन के पास न पैसा था, न ताकत थी, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास था अपनी माँ के लिए प्यार और खुद पर विश्वास।
और यही दो चीजें इंसान को असंभव को भी संभव बना देती हैं। याद रखिए, किस्मत बदलने के लिए पैसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर एक गरीब लड़का अर्जुन इतनी बड़ी चुनौती के सामने खड़ा हो सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को जरूर हरा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको अर्जुन की ये कहानी कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया? कमेंट में जरूर लिखिए, अर्जुन की कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं।